प्लकिंग यूँ बनाएं कि बाल जड़ से ही ख़त्म हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो जी आज आपको एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन दूँगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ब्यूटी सैलून का बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके बगैर इंसान के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है। वो होता है थ्रेडिंग, आईब्रोज़ की थ्रेडिंग, जो कि हमें लाजमी ही करनी होती है। उसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते हैं, लॉकडाउन हो जो भी है उसमें रह। तो आज जो तरीका, जो टिप्स मैं आपको दूंगी उसमें अगर आप इसी तरीके से आईब्रोज़ के बाल नीट करेंगे तो आपके बाल आना भूल जाएंगे। गारंटी है कि आपके बाल दोबारा नहीं आएंगे। आपके बाल बहुत स्लो आएंगे, यानी कि आपके आना ही भूल जाएंगे अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से आईब्रो बनाएंगे। देखिए किस तरह बना रही हूँ। सबसे पहले हमने थ्रेड चलाना सीखना है। थ्रेड चलाने के लिए आपको जब धागा चलाना ही नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे। थ्रेड चलाने के लिए आपने कोई भी मेडिकेटेड थ्रेड ले लेना है। ये देखिए, ये मेडिकेटेड थ्रेड होता है। ये आपको लोकली कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, अनब्रेकेबल होता है और ये मेडिकेटेड है और हाइजेनिक है ये थ्रेड। ये देखिए, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका एक सिरा आपने मुंह में डालना है। ये देखिए, आप इसका एक सिरा जो है ना, ये आपने ये सिरा यहाँ पे थोड़ी सी इसकी गिरा लगा लें। आप इसको आपने गिरा लगाकर मुंह में ले लेना है। ये आपने मुंह में ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप दूर लेकर जाकर आपने इस अंगूठे से इसको आपने इस हाथ में ग्रिप कर लेनी है, मज़बूत धागे को। एक हाथ में धागा लें, सेंटर से आपने इस तरह करके आपने अंगूठे से ना यहाँ से धागा पकड़ना और फिर आप अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 दफ़ा आपने ये देखिए पल देने हैं, फिर धागा ही चलाना है। ये तो आपको आईब्रो चलाने के धागा सिखाने की टेक्निक है। इस तरह आपने दूसरे हाथ से भी, ठीक है, आपने इधर से ये करना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपको धागा चलाना आना चाहिए, तभी आप आईब्रोज़ बनाएंगे। उसके बाद आप आईब्रोज़ बनाएंगे। आईब्रोज़ किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये है हमारे मॉडल। आप इनकी आईब्रोज़ देख सकते हैं, बहुत ही मोटी है, रफ़ हो रही हैं। तो मैं आपको इनकी आईब्रोज़ बनाना सिखाती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जी आपने आईब्रोज़ बनाने से पहले पाउडर अप्लाई करना है। किसी भी कंपनी का आप टेल्कम पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। टेल्कम पाउडर अप्लाई करने से ये है कि एक्स्ट्रा जो सेटिंग होती है ना आइज़ की, वो नीट हो जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज जो आपको टेक्निक्स मैं बताऊंगी, अगर आप इस टेक्निक से आईब्रोज़ के बाल निकालेंगे तो आपके आईब्रोज़ के बाल दोबारा नहीं आएंगे। ग्रोथ नहीं होगी आपके आईब्रोज़ के बालों की और आपकी जान छुटेगी रोज़ रोज़ के आईब्रोज़ से। बहुत ही कम ग्रोथ हो जाएगी या होगी ही नहीं ग्रोथ। आपने सबसे पहले आपने टेल्कम पाउडर अप्लाई कर दिया है। टेल्कम पाउडर अप्लाई करने का ये फ़ायदा होता है कि आपके सारे बाल एकदम निकल आते हैं। अब आप सीज़र की मदद से एक्स्ट्रा बाल कट करेंगे। बिल्कुल नेचुरल आपने कट करना है। डेप्थ में आपने बालों को कट बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान से कट कीजिएगा आप। जी सीज़र भी आपकी शार्प होनी चाहिए। आईब्रोज़ के एक्स्ट्रा बाल कट कर लिए हैं। अब बारी है थ्रेडिंग करनी। थ्रेडिंग करने के लिए आपने मेडिकेटेड थ्रेड चाहिए आपको। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 भी आप समझ सकते हैं, 3 भी, ठीक है। आपने एज से इन्हें पकड़ना है। आप किसी भी बच्ची को या स्टूडेंट को कहकर आपने आईब्रोज़ को आपने एज से उसकी अच्छी सी ग्रिप बनानी है। एज कहाँ होता है, एज होता है हमारे 3/4 आइज़ के ऊपर। आपने ऊपर जो है ना 3/4 आइज़ पर सीधा आपने धागा चलाना है, स्ट्रेट धागा चलाना है आपने। धागा आप इजीली चलाएंगे, आराम से चलाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी से जो है ना हेयर जो है ना आईब्रोज़ के बीच में से कट हो जाते हैं।
जो कि नहीं होने चाहिए। अगर आपके बाल बीच में से कट हो जाते हैं तो आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है कम होने की बजाय। लेकिन अगर आप जड़ से बाल को निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, जड़ से बाल निकलने के बाद तो आईब्रोज़ में से बाल आना ही पॉसिबल नहीं है। अगर अच्छा, अब आपने एज बनाने के लिए अब आप एज ही करेंगे। एज बनाने के लिए अब आप यहाँ पर तिरछा कर देंगे। धागा आप हमेशा एज की तरफ से तिरछा बनाएंगे, स्मूथली करेंगे और 1 बाय 1 आपने लेयर बाय लेयर नीट करनी है। ठीक है, यहाँ पर तिरछी बनाएंगे, आपका हाथ तिरछा होना चाहिए। ये पॉइंट आप मेरा ज़रूर नोट कीजिएगा कि अगर आप आईब्रोज़ को खूबसूरत सी, फैंसी और मॉडर्न बनाना चाहते हैं तो आप तिरछा बनाएंगे। चलिए अब हम नीचे से आईब्रोज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। आप जैसे आपने ऊपर से स्टार्ट में स्ट्रेट चलाया, इस आप नीचे भी पहले स्ट्रेट धागा चलाएंगे। आप दूर दूर के बाल नीट करेंगे, फिर आप डेप्थ में जाएंगे। आपने नीचे से सेंटर में से स्ट्रेट धागा चलाना है, आपने दूर दूर से बालों को आपने नीट करना है 1 बाय 1। ठीक है, ग्रिप मज़बूत होनी चाहिए, पकड़ने वाले को मज़बूती से होना चाहिए। पहले आपने हाफ आई को स्ट्रेट चलाना है, उसके बाद आपने फिर जब यहाँ के बाल नीट हो जाएंगे आपके, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डेप्थ में जाना है और बालों धागे को तिरछा कर लेना है। जी, अब आपने धागे को तिरछा करके यहाँ के भी आपने बाल आहिस्ता आहिस्ता स्लोली 1 बाय 1 आपने हेयर्स निकालने हैं। मेरी बात को बार बार नोट कीजिएगा कि आपका थ्रेड बहुत स्मूथ चलना चाहिए और आपने बालों को ना जड़ से निकालना है। अगर आप बालों को जड़ से नहीं निकालेंगे आप, तो आपके बाल टूट जाएंगे बीच में ही। देख सकते हैं आप, हमारी नीट हो चुकी है। पहले आप एक आँख को नीट कर लीजिएगा, फिर आप सेकंड आईब्रोज़ बनाइएगा, फिर दोबारा आप फर्स्ट आईब्रो बनाइएगा ताकि इक्वल हो जाए। कभी भी आप फर्स्ट आई को परफेक्ट मत करें, कंप्लीट मत करें, क्योंकि कुदरती तौर पर दोनों आईब्रोज़ में फ़र्क होता है। आईब्रोज़ के बाल आपने एक एक करके आपने पहले दूर से निकालने हैं, फिर आपने इनकी डेप्थ में जाना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह जड़ से बाल निकाल रही हूँ। और अगर आप भी बालों को जड़ से बालों को अगर आईब्रोज़ के आप निकाल लेंगे ना स्मूथली, और आपका हाथ जो है ना, हाथ की डायरेक्शन ना नीचे डाउन होनी चाहिए। आपका धागा ना डाउन की तरफ होना चाहिए, आपका धागा ऊपर नहीं होना चाहिए। आपने धागे से अच्छी तरह से डेप्थ में आपने आईब्रोज़ के बाल निकाल लेने। ऑलमोस्ट हमारी आईब्रो तकरीबन नीट हो चुकी है। शेप मज़ीद हम इनकी दूसरी आईब्रोज़ की बात देंगे। दूसरी आईब्रो भी आपने पहले टेल्कम पाउडर अप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपने इसको फ्रंट से स्ट्रेट और एज में से आपने तिरछा बनाना है। आप देख सकते हैं मेरा एज की तरफ से बिल्कुल धागा मैंने तिरछा किया है। आप जितना धागा तिरछा करेंगे ना, आपका एज उतना हसीन बनेगा। और तिरछा करने के अलावा आपके बाल जड़ से निकलने चाहिए। फ्रंट आपने स्ट्रेट रखना है, धागा आपका स्ट्रेट होना चाहिए फ्रंट पे। सीज़र से आप इधर के भी बाल पहले कट कर लीजिएगा, उसके बाद आपने फ्रंट से आपने धागा स्ट्रेट रखना है। धागा स्ट्रेट रख के आपने धागे को स्मूथली चलाना है। अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से आपने सेंटर से स्टार्ट करेंगे। आप हल्के हल्के हाथों से आपने इसके बालों को नीट करना है। आपने पहले फ्रंट से नीट करना है, उसके बाद आप सेंटर में से नीट निकालेंगे। इनकी आईब्रोज़ फुली ग्रोथ हुई हैं। ये देखिए, आपने अच्छी तरह से इनकी आईब्रोज़ के बालों को नीट करना है। अगर आपको मेरा कैमरा ब्लर हो रहा हो तो बहुत माज़रत, क्योंकि जब मैं मूवी बनाती हूँ या वीडियो बना रही होती हूँ तो जनाब मुझे इतना एहसास नहीं होता है, पता नहीं चल रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है, मैं वीडियो बनाऊँ या फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए बहुत माज़रत। अब आपने इसकी डेप्थ चलानी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी और आपको आईब्रो बनाना का तरीका भी समझ आ रहा होगा। और मेरा एक पॉइंट आप याद कर लें अगेन, आपने हमेशा जड़ से बाल को निकालना है। अगर आप जड़ से बालों को निकालेंगे तो आपकी आईब्रोज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन बनेगी और परमानेंट आईब्रोज़ बनेंगी। आपके बाल नहीं आएंगे, ग्रोथ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप जड़ से बाल नहीं निकालेंगे और आपका हाथ उठता रहेगा तो आपके बाल बीच में से टूट जाएंगे और टूटने की वजह से बाल जल्दी से ग्रोथ हो जाएगा और आईब्रो की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। आपने सेंटर से और लास्ट से डेप्थ देने के बाद अब आप फ्रंट पे बनाएंगे। फ्रंट भी आपको एक गाइडलाइन मिल चुकी है, अब उस गाइडलाइन के हिसाब से आपने फ्रंट भी नीट करनी है। फ्रंट आप बिल्कुल लाइटली आपने फ्रंट पकड़ लेना है। ये देखिए 1 बाय 1 नीट करने हैं लेयर्स, आपने 1 बाय 1 आपने बालों को नीट करना है आईब्रोज़ में से। एंड देन यू कैन चेक इट, आप आईब्रोज़ देख सकते हैं, आईब्रो की शेप देख सकते हैं, आईब्रोज़ की स्मूथनेस देख सकते हैं। ये हमारा फाइनल लुक है आईब्रोज़ का। मैंने आईब्रोज़ इनकी नेचुरल रखी है, ना ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। एक आईब्रो में इनकी चोट थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।